और कल पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी और संडे का दिन था। कैसा रहा पड़ोसियों इरफान पठान साहब? अस्सलाम वालेकुम। आउटसाइड एज के साथ मैं हूं इमरान सिद्दीक और पाकिस्तान की टीम कैमरा के बाद पर्थ पहुंच गई है और आज पाकिस्तान की टीम ने वहां पर ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन किया। मोहम्मद हफीज़ ने वहां पर मीडिया से गुफ्तगू की और कैमरा में जो सहूलियात मिली पाकिस्तान को उस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कैमरा में पिच मिली थी हमने ऑस्ट्रेलिया में इससे स्लो पिच पर कभी मैच नहीं खेला। और भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मीडिया से बात की, उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ACC अंडर 19 एशिया कप में, और भारत को संडे के दिन पाकिस्तान ने शिकस्त दी और एक ज़बरदस्त मतलब वन साइडेड कन्विंसिंग विक्ट्री है पाकिस्तान की टीम की। T20 सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड की, उसके लिए भी टीम की अनाउंसमेंट होनी है और नेशनल T20 कल रात इख्तिताम पजीर हुआ है कराची वाइट्स की फतह के साथ। तो उसके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो भी कंसिडरेशन में ज़रूर होंगे, जो कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ है। अब देखते हैं कि वहाब रियाज जो कि नए चीफ सिलेक्टर हैं वो क्या क्या तब्दीलियाँ करते हैं टीम के अंदर, क्या क्या नए विज़न के साथ वो सामने आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान, उनसे भी बात करेंगे। उस्मान, पाकिस्तान की टीम कैमरा गई, वहाँ पर 4 रोज़ा फर्स्ट क्लास मैच हुआ, 3 दिन का खेल हुआ, उसके बाद चौथे दिन आउटफील्ड की वजह से मैच नहीं हो सका। एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से नजर आई, लेकिन बॉलिंग स्टिल अ कंसर्न। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह कि वो था प्रैक्टिस मैच। अब पाकिस्तान का असल इम्तिहान है जो कि 14 तारीख से होने जा रहा है पर्थ में। और मैं अभी पिच की एक पिक्चर देख रहा था तो मुझे बड़ी वो ड्राउनी किस्म की पिक्चर लग रही थी, फुल ग्रीनी, शायद आपने भी देखी। और वाकई ऑस्ट्रेलियन पे विकेट्स जो होती हैं वो वैसे भी बाउंसी और फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हमारे पास फास्ट बॉलर कौन मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, सही है, एक है, वो कितने ओवर्स करवाएंगे, कितनी विकेटें लेंगे कि हम के उनकी मदद से कि क्या हम 11 विकेटें तमाम वो लेंगे, क्या हम उसके अलावा आमिर जमाल पर इतना इन्हिसार कर सकते हैं। खुर्रम शहजाद जो कि एक इम्प्रेसिव बॉलिंग की उन्होंने प्रैक्टिस मैच में, लेकिन क्या वो ऑस्ट्रेलिया की उनको अपने होम ग्राउंड पे, उनको घर में ऑल आउट करने की सलाहियत रखते हैं। बड़े क्वेश्चनेबल सारे क्वेश्चंस हैं और ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब तो जब मैच शुरू होगा तभी मिलेगा। बहरहाल फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की कंसर्न है, पाकिस्तान किस तरीके से खेलता है, क्योंकि मैं देख रहा था तो पाकिस्तान की वाकई ये जो बॉलिंग लाइनअप है इस पर बड़ा सवालिया निशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे या मैं देख रहा था तो अबरार अहमद की कंट्रोवर्सी सामने आई। कोई कह रहा है कि पहले इंजर्ड हो गए, आप बेहतर जानते होंगे जो आपकी खबर होगी, लेकिन जो कह रहे कुछ पहले इंजर्ड हो गए, वहाँ पर जाके उनको पता चला। तो ये सारी चीज़ें अगर देखने वाली थी तो अबरार अहमद की अब रिप्लेसमेंट अब लेके जा रहे हैं साजिद खान को। तो साजिद खान क्या एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं अबरार अहमद की? क्या उनको मौका मिलेगा खेलने का? क्या उसकी जगह कोई और हम चॉइस चुन सकते थे? ये बड़े सवाल हैं। अब शुरू होगा मैच 14 तारीख से, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान किस पोजीशन पर खड़ा है। शान मसूद की कप्तानी का भी इम्तिहान है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे तो बड़ा अभी तक देख के डर लग रहा है। तो बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए अबरार, क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। अगर वो बाहर होते हैं, वैसे तो फुल रिदम में नजर नहीं आया हमें फर्स्ट क्लास मैच में जो कि प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ था, लेकिन ये कि फिर भी एक धचका होगा। और जो हमारी ठीक है बॉलिंग कंसर्न है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली फर्स्ट क्लास मैच जो PM 11 के खिलाफ था वो नहीं खेले थे, तो उनके आने से ज़ाहिर है एक थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान की बॉलिंग को। और आप देखें पर्थ में हमेशा हम देखते हैं ज़्यादातर जो मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया पर्थ में रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाउंसी विकेट ऑस्ट्रेलिया की वही है। और उन्होंने जो हमें जो फर्स्ट क्लास मैच खिलवाया प्रैक्टिस के लिए वो सबसे स्लो विकेट पर खिलवाया है। तो यहाँ से जाहिर होता है कि वो कितना होम एडवांटेज ले रहे हैं, कितनी हिकमत अमली अच्छी बना रहे हैं। हमने जब ऑस्ट्रेलिया आए थे तो हमने रावलपिंडी में उनको मैच खिला दिया था जो कि फास्ट बॉलर्स के पिच है, और फास्ट बॉलर्स पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो अच्छा खेलता है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए था कि हम लाहौर या कराची में खिलाएं, लेकिन हमने पिंडी में खिला दिया। लेकिन वो अपनी हिकमत अमली अच्छी तरीके से बना रहे हैं। पर्थ में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान होगा। एग्जैक्टली यही सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जहाँ पे वो तो जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस होगी देखने वाली होगी, लेकिन यहाँ पर शान मसूद की कैप्टनसी भी देखने वाली होगी, क्योंकि पहला एक टूर है उनका कैप्टनसी के बाद, और पहला ही इतना मुश्किल टूर है कि एक तो बाबर आजम फौरी तौर पे कप्तानी से उनको हटाया गया, शान मसूद कप्तान बने, और पहला ही इतना मुश्किल टूर है कि देख के ही सोचने वाली बात है कि किस तरीके से शान मसूद करते हैं। और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से जीता भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, एक टेस्ट मैच भी नहीं है जी। तो हम सोच तो नहीं सकते कि पाकिस्तान जीत जाए। देखते हैं कि शान मसूद अगर ये कर जाते हैं, कारनामा अंजाम दे देते हैं, तो एक
यूँ कह लीजिए कि बड़ा एक मार्का सर करने वाली बात बिल्कुल होगी। बिल्कुल। और 96 के बाद हम जितने भी टेस्ट मैच आ रहे हैं सारे आ रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब इवन ड्रॉ भी नहीं किया हमने वहाँ पे, Exactly. इतनी बुरी परफॉर्मेंस है। तो ये है। और दूसरा एक सवाल बड़ा चल रहा है यार, वैसे तो सरफराज की अगर टेस्ट परफॉर्मेंसेस देखें, डोमेस्टिक में देखें तो वो कमबैक करके आए। फिर एक श्रीलंका के खिलाफ जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, श्रीलंका से पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ थे श्रीलंका में, 2 इनिंग्स उनको मिली। 2 इनिंग्स के बाद तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। अभी फर्स्ट क्लास मैच में भी उन्होंने 41 रन स्कोर किए और डिफ्लेक्शन हो गया थोड़ा सा लेग साइड के ऊपर, अनलकी रहे। लेकिन मुझे लगता है कि सरफराज ही फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, जो कि शान मसूद ने कहा। लेकिन आज जो मोहम्मद हफीज़ ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम दोनों विकेट कीपर्स के साथ भी जा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। मेरा ख्याल है अभी तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है आगा सलमान, क्योंकि अब अबरार भी नहीं है तो आपको एक स्पिनर की भी ज़रूरत पड़ेगी, लाजमी है। सऊद शकील ने बॉलिंग कराई फर्स्ट क्लास मैच में, फिर इमाम ने कराई, बाबर ने कराई, एक स्पिनर लेकिन आपके पास रेगुलर लाजिम होना चाहिए। एग्जैक्टली ये बात है। मैं सरफराज से पहले आऊँगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है सरफराज अहमद, जो कि एज भी उनकी अच्छी खासी होगी और अपने करियर के अख्ताम की जानिब भी बढ़ रहे हैं, वो तो अब पाकिस्तान की नो डाउट फर्स्ट चॉइस वो ही है। लेकिन जो शान मसूद जो थे, जो कई बार उनसे सवाल हुआ, उनसे बार बार पूछा भी गया, देख भी रहे थे कि आप क्या रिजवान सरफराज के होते हुए रिजवान को खिलाएंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हम खिला भी सकते हैं, देखेंगे मैच से पहले क्या सूरत हाल होगी और एज अ बैटर भी खिला सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी ड्राउनी किस्म की है। स्टार्क ले लें, कमिंस ले लें, हैजलवुड देख लें, उसके अलावा कि आप मतलब बॉलैंड है, इसके अलावा स्पिनर में लॉयन भी है, लेकिन उनकी बड़ी ख़तरनाक बॉलिंग अटैक है। और उसके सामने अगर एक स्पेशलिस्ट बैटर को अगर मिसाल के तौर पे अगर मोहम्मद रिजवान को खिलाते हैं, तो उसकी जगह ड्रॉप किसको करेंगे? सलमान अली आगा, जो कि आपने सही बोला कि एक पाकिस्तान को एक स्पिन का एक एडवांटेज होगा। लास्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज थे जी, और एग्जैक्ट उसकी जगह हम किसको ड्रॉप कर सकते हैं? लेकिन ये देखा हमने प्रैक्टिस में देखा कि बाबर आजम भी बॉलिंग कर रहे थे, इमाम भी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन ये सारे स्पिनर्स थे, स्पिन करवा रहे थे। अब मसला यहाँ पर यही आके रुकता है कि पाकिस्तान का क्या प्लेइंग 11 होगी। ये तो खैर बात की बात है सारी कि हम कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बैटिंग तो तकरीबन आपकी सॉर्टेड है, बिल्कुल। बॉलिंग में थोड़ा सा बस कंफ्यूजन रिजवान और सरफराज में से है कि सरफराज तो एग्जैक्टली फर्स्ट चॉइस है नहीं, और खेलेंगे सरफराज ही। अगर 2 खेलना चाहें विकेट कीपर, 2 मैनेजमेंट खिलाना चाहिए, तो ड्रॉप किसको करेंगे आप? ये आगा सलमान ही हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं? यही है। और आगा सलमान को ड्रॉप करना, तो यानी कि आप एक स्पिन या एक बॉलर जो है वो आप उसको कम कर रहे हैं। तो चलें जी, अभी तो है। देखते हैं। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के पास वक्त भी है, क्योंकि आज 11 तारीख थी और प्रैक्टिस की उन्होंने, 12-13 को भी प्रैक्टिस होगी। और फिर जो है वो टीम मैनेजमेंट क्या प्लेइंग 11 बनाती है, क्या पिच वहाँ पर देखती है, क्या कंडीशंस वहाँ पर देखती है, उसके मुताबिक ही फैसला होगा। दूसरा, अब ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए जो टीम का ऐलान है बकौल चीफ सेलेक्टर के, वो जनवरी के पहले वीक में किया जाएगा, क्योंकि 12 या 14 से T20, तो मेरा ख्याल है 1-2 जनवरी को उस टीम का अनाउंसमेंट होगी। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नेशनल T20 में हमें नज़र आई। आजम खान ने बहुत अच्छी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली, गो के वो रन्स काउंट में आपको ऊपर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन 3-4 जो उन्होंने इम्पैक्ट इनिंग्स खेली हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रही। उसके अलावा साहिबजादा फरहान टॉप स्कोरर रहे, टॉप बैटर बने वो इस नेशनल T20 के। अहमद शहजाद की कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस रहीं और उसके उस हवाले से काफ़ी सवालात भी हो रहे हैं चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से। आप क्या देख रहे हैं वर्ल्ड कप? क्योंकि अभी हमने खेला है वाइट बॉल की सीरीज़ है, गो के वो T20 है। शदाब की परफॉर्मेंस जो कि वर्ल्ड कप में है और जो लास्ट T20 मैचेस में है, मेरा ख्याल है कि रेस्ट बनता है या फिर आप उनको वापस सिलेक्ट करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरी जो राय है कि अब T20 वर्ल्ड कप सर पर है तकरीबन। आप यूँ कह लीजिए कि ये महीना निकाल लें तो 6 महीने मुश्किल से बचते हैं। जून और जुलाई में शेड्यूल है T20 वर्ल्ड कप। तो अब जो एक्सपेरिमेंट है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के बात करने के लिए बहुत कम वक्त है। अब जो भी उनको करना है जल्द से जल्द करना है। न्यूजीलैंड सीरीज़ से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर T20 वर्ल्ड कप के यूँ कह लीजिए कि तैयारियों का आगाज़ हो जाएगा। ये सीरीज़ है और इसमें यूँ कह लीजिए नेशनल T20 ख़त्म हुआ है और वहाब रियाज को हमने देखा, वो उस दौरान कराची में आए थे, उनके साथ कामरान अकमल भी आए, खिलाड़ियों से मिलते रहे, आपने देखा। तो वो सारी चीज़ें उनकी एक तरफ है। शादाब खान पाकिस्तान के वाइट बॉल में या यूँ कह लीजिए कि 20 ओवर फॉर्मेट में बहुत इम्पैक्टफुल
प्लेयर है मेरी ओपिनियन के मुताबिक। वो अगर आप उनको ड्रॉप करते हैं या रेस्ट देते हैं तो ये कि अच्छा फैसला नहीं होगा, क्योंकि अब वक्त कम है और पाकिस्तान को अब जल्द से जल्द T20 वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन सेट करना है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान पहली दफ़ा यूएसए में खेलेगा। वेस्ट इंडीज़ में तो पाकिस्तान खेला हुआ है, लेकिन यूएसए की कंडीशन और उस लिहाज से तो वो सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान को अब जो भी कॉम्बिनेशन है इस T20 वर्ल्ड कप से पहले सेट करना है। ज़्यादा चेंजेस या ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें तो बेहतर है। लेकिन एक चीज़ ये है कि नेशनल T20 के जो परफॉर्मर्स है, जैसे आजम खान हो गए, साइम अयूब हो गए, इसके अलावा साहिबजादा फरहान बात कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान का मसला ये है कि अभी आपकी जो नेशनल टीम में जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि हारिस हैं, साइम हैं, फिर रिजवान बाबर खुद हैं, फिर फ़खर हैं, तो टॉप में खेलने वाले 1 2 3 पे आपके पास 5 प्लेयर हैं जिसमें से 3 खेलने हैं जी। मेरे ख्याल है साहिबजादा फरहान ने भी ऊपर टॉप पे रन बनाए, तो उनको मेरे ख्याल है मौका नहीं मिलेगा। एक अनलकी आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि जब तक एक जो क्यू में है साइम और मुझे इससे आपकी बात से याद भी आ रहा है कि वहाब रियाज से जब इस बारे में सवाल हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने ये बोला था कि साहिबजादा फरहान से उनकी बात हुई थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर भी इनसे सवाल हुआ, तो वो कह रहे थे कि आपको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऊपर के जो नंबर्स हैं वो सेट है। अच्छा, एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर एक प्लेयर डोमेस्टिक में रन्स कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है, तो आप उसको एटलीस्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो शामिल कर सकते हैं कि यार चलो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है ये, अगर नहीं भी खेल रहा तो चलें, आप फाइनेंशियली उसकी हेल्प कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा मोरल बुलंद कर रहे हैं ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहे। अब अगर 2-3 सीज़न एक प्लेयर रन करता है, उसको मौका नहीं मिलता, वो फिर फेडअप हो जाता है, मायूस हो जाता है कि यार नहीं देखें मौका नहीं मिल रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरा ख्याल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा होना चाहिए चीज़, 2-4 प्लेयर जो डोमेस्टिक के आपके टॉप परफॉर्मर हैं उनको आप दें, ताकि अगर उनको चांस नहीं भी मिल रहा है टीम में तो उनकी हौसला अफजाई ज़रूर हो। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। और हमने अब देखा भी कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा कभी एक फिर 2-3 बार चेंजेस, फिर अब दोबारा से चेंज, शान मसूद को दोबारा बी कैटेगरी मिली है, तो ये सारी चीज़ें अब चेंजेस, फिर मेरे ख्याल सरफराज अहमद, इस तरह सारी चेंजेस हो रही हैं, तो ये सारी समझ से बाहर हैं कि क्या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऐसा बयान कि इसमें चेंजेस हम करते रहेंगे, परफॉर्मेंस बेस करते रहेंगे, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो ये तो मुझे तो पॉलिसी समझ नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जो भी पॉलिसी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी, लेकिन जो भी है डिजर्विंग होना चाहिए। डिजर्व जो खिलाड़ी चाहे वो डोमेस्टिक में जो रन्स कर रहे हैं या जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको नज़र में रखना चाहिए। एक हौसला अफजाई होती है और खिलाड़ियों को एक पता होता है कि उम्मीद होती है कि अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है तो ज़रूर बीसीबी के प्लान्स का भी हिस्सा होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है बड़ा बूस्टअप करता है। अभी इस हवाले से हमने देखा रिसेंटली जो हारिस रऊफ की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, और अब वो बिग बैश लीग खेलने के लिए माशाल्लाह से फिट हो गए हैं, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोकॉज भी दिया, लेकिन एक्शन नहीं लिया। एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उनके पीछे एक बड़ा हाथ है? किसका हाथ है ये तो मुझे भी नहीं पता, खैर पता है तो वो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो खिलाड़ी जितना पावरफुल होगा या जिसकी यूँ कह लीजिए पर्ची होगी, सोर्स होगी, तो उसको कोई कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगा सकता। बाकी जो नहीं है, हमने आज़म खान का मामला देखा, आवाज़ उठी तो वो सब कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जिनके लिए कोई हक की आवाज़ नहीं उठाता या आवाज़ नहीं उठाता, वो बेचारे वैसे ही वैसे होते हैं, परफॉर्म करके घर चले जाते हैं, तो उनको कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं होता। पर ये सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, तो चलती रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो और कंट्रोवर्सी ना हो, हेडलाइंस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बहरहाल ये है, और देखते हैं कि क्या होता है आने वाली सीरीज़ में। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है। न्यूजीलैंड जा रहा है पाकिस्तान, उसके बाद वहाँ पे क्या हालात होंगे, अल्लाह खैर ही करे। बिल्कुल, और ये आपका T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा न्यूजीलैंड की सीरीज़ से। और कल पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, और संडे का दिन था, कैसा रहा पड़ोसियों इरफान पठान साहब, आपके लिए भी कैसा रहा? वो एक ट्वीट उनके आज तक गले पड़ा हुआ है। जब भी संडे को इंडिया की टीम हारती है या पाकिस्तान इंडिया को हराता है तो वो ट्वीट एक मतलब फिर वायरल हो जाता है। और कल भी ऐसा ही हुआ जब कन्विंसिंगली पाकिस्तान ने 8 विकेटों से इंडिया को हराया। शुक्र है 10 विकेटें नहीं थी, वरना दुबई की याद आ जाती। बिल्कुल 8 विकेटों से हराया, और फिर इरफान पठान का ट्वीट एक मरतबा वायरल हो गया। भाई ट्वीट ऐसे करो ही ना कि आप खुद ही ट्रोल हो जाओ। नहीं, एक ऑप्शन है डिलीट भी कर लें, लेकिन खैर अब वो नहीं भूल सकते ना, रीच भी मिलती है ना। हाँ ये भी है, वैसे भी हैं अब तो रीच भी है ना। अभी मैं चेक करूंगा उनके उस ट्वीट पे कितने मिलियन व्यूज हो गए, वो तो 25-30 मिलियन तो हो गए होंगे व्यूज। वो जब भी उनको संडे आता होगा मुझे लगता है वो डर लगता होगा कि यार कोई पाकिस्तान इंडिया कोई मैच तो नहीं आ गया संडे वाले दिन। अच्छा, वो संडे इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, उनका ट्वीट वायरल होना है, ऑटोमेटिकली वायरल होता है, ऑटोमेटिकली वायरल यार। लेकिन यार मोहम्मद यूसुफ उस टीम के साथ है, मोहम्मद एग्जैक्टली जो भी कोचेज हैं हमारे वो उस टीम के साथ हैं, क्रेडिट जाता है उनको
क्योंकि जिस काम एंड कंपोज अंदाज में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने बैटिंग की है, 260 रन का मुश्किल अदब होता है अंडर 19 में अगर हम कंसिडर करें तो। बड़ी एक अजान अवैस ने सेंचुरी बनाई और साद बेग जो कि विकेट कीपर बैट्समैन हैं और लेगेसी कराची की लेके वो चल रहे हैं। कराची में आपको पता होगा सलीम यूसुफ, वसीम बारी, राशिद लतीफ़, मोइन खान, सरफराज अहमद, अतीकुज़्ज़मान, ये सारे विकेट कीपर कराची से निकले और अब एक और विकेट कीपर कराची से निकले हैं, साद बेग, और कैप्टन कर रहे हैं पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को। कल मैच विनिंग इनिंग्स भी उन्होंने खेली। तो ये और उससे पहले, इस मैच से पहले सरफराज अहमद ने इनको लेक्चर भी दिया था खिलाड़ियों को। बिल्कुल, बाबर और सरफराज दोनों ने, जी, तो ये बड़ा बूस्टअप इनके लिए था और बड़ी एक कह लीजिए कि कन्विंसिंग एक विक्ट्री थी। और बड़ा कम ऐसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो था, अभी हम वर्ल्ड कप में हारे, लेकिन एक ये बड़ा खुशी जब होती है जब पाकिस्तान के ऐसे नौजवान खिलाड़ी या जूनियर खिलाड़ी जो है इस लेवल पर आकर इंडिया जो कि अमीर तरीन दुनिया का क्रिकेट बोर्ड है और उनको बासानी हरा दे। तो हमारे यहाँ तो जूनियर लेवल पर कोई फैसिलिटी है ही नहीं, जूनियर लेवल पर तो वो किया ही नहीं जाता। इस दफ़ा थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान अंडर 19 के साथ भेजा और उनका बड़ी मेहनत लग भी रही थी। जिस तरीके से उन्होंने जीता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो बहरहाल ये है और शाबाश पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम को, और इसी तरह जाएं और आगे उम्मीद है टाइटल जीत कर आएंगे ये लोग। और आपने बात की अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड की। अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड से मुझे याद है 18,700 करोड़ रुपए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में। मुझे तो नंबर सुन के, मैं क्या कहते हैं उसको, बम्बू आ गया, बम्बू। ओए 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 मतलब अजीब नंबर है यार ये 18,700। को एक इंडिया का कोई ड्रामा आता था ना, वो मिस्टर बजाज आते थे, उसमें इसको 25,000 करोड़ दे दो, इसको 2,000। अभी तो ये तो आप बता रहे हैं अकाउंट में जो भी वर्ल्ड कप खत्म हुआ था उसके बाद में पैकेज बना रहा था, 200 अरब रुपए का फायदा हुआ है भाई, पता नहीं कितने। इसके अलावा अलग वो जो गेट मनी आई थी वो अलग, फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अलग, और मतलब इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है। क्या करेंगे यार ये, मतलब खर्च क्या करेंगे, क्या है यार। अच्छा, जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है उसके पास 1,000 अरब रुपए भी नहीं है, 1,000 करोड़ भी नहीं। मतलब इतने आईसीसी के पास होंगे, मुझे तो नहीं आईसीसी के पास भी नहीं होंगे इतने। आईसीसी के पास भी, हमारे पास तो 400 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया के पास 600 करोड़ है। तभी तो कमाऊ पूत है ना, फिर इंग्लैंड वो के पास, ऐसी बात है, वो इंग्लैंड के पास 550 कुछ करोड़ है। मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही। वेरी नाइस है। मतलब अच्छा, बी निकाल दें तो वैसे ही वो सीसीसीआई लगा हुआ है, वो उसको उल्टा करें तो आईसीसी बनता है, वो उसको वो तो मसला कोई भी नहीं है यार। मैं तो वेरी नाइस यार, मतलब। और जाते आते आज आईसीसी का जिक्र हुआ तो आज आईसीसी ने फिर जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मंथ करार जो फाइनल ले गए थे इंडिया से। मतलब वो जो, मैं तो कह रहा हूँ नहीं वो भूलने वाले होते हैं, या तो कोई पाकिस्तानी याद दिला देता है उनको, या आईसीसी याद दिला देता है। मैं तो कह रहा हूँ वो ये पर्थ में 14 तारीख से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ले आए, हमारा भी दिल खुश हो जाएगा, उनका भी खुश हो जाएगा। वो वहीं पे साइड में लगा के ना, वो जो बाउंड्री के पार में एक ट्रॉफी खड़ी करते हैं, बार बार कैमरे की वो जाएगी, तो हमें भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, शोशा भी हो जाएगी उनकी भी थोड़ा। चले, मेरा ख्याल है बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई आउटसाइड एज में, और अब इसको हम थोड़ा सा रेगुलर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में करने की कोशिश करेंगे और रेगुलर आपको अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में 14 तारीख से शुरू हो रही है सीरीज़ और पहला टेस्ट मैच पर्थ में होगा। तो हम आपसे मिलते रहेंगे इसी आउटसाइड एज में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।